हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडट्री के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइंडट्री की सैलरी हाइक्स के बारे में। 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के बाद आपकी कितनी सैलरी की हाइक हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में इसमें प्रमोशंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आपने माइंडट्री ज्वाइन करी होगी, आई थिंक आपने C1 से ज्वाइन करी होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर C1 से। एज अ फ्रेशर जो आपकी पोस्ट होती है, तो ये एक C1 का बैंड होता है। तो मतलब जो आपकी सैलरी हाइक्स होंगी वो इस बैंड के अंदर ही होती हैं। फिर आप प्रमोट हो जाते हो C2 वाली पोस्ट पे। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मेरे को एग्जैक्ट तो फिगर नहीं पता, क्योंकि किसी किसी के 3.75 से स्टार्ट होता है, किसी का 4, किसी का 4.25, किसी का 4.5। तो मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ कि एज अ फ्रेशर आपने जब ज्वाइन किया है माइंडट्री का, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 28 की है। तो ये लगभग एवरेज सैलरी है, हर फ्रेशर को जितनी मिलती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ। उस हिसाब से आप अपनी हाइक्स कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैं इस सैलरी पे बता रहा हूँ। बाकी आप अगर आपकी इससे ज़्यादा हो या कम हो, तो आप उस हिसाब से प्लस माइनस कर लेना। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो मैं 4 LPA कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 4 LPA आपका पैकेज है और 28,000 आपकी इन हैंड सैलरी है माइंडट्री में। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सैलरी हाइक्स होंगी और कितनी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो ये सैलरी तब है जब आपने माइंडट्री ज्वाइन करी है। अब देखो होता क्या है, तो ये आपका इनिशियल पैकेज है 4,000 का, और आपको जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी मिल रही है 28,000। अब जब 1 ईयर होता है, 1 ईयर, तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि माइंडट्री में जो सैलरी हाइक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्विस बेस्ड कंपनीज से बहुत अच्छी है। मतलब काफ़ी जो सर्विस बेस्ड है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करा था IBM की, तो IBM की सैलरी हाइक कुछ भी नहीं थी। माइंडट्री की जो सैलरी हाइक्स है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब जब मैं सर्विस बेस्ड कंपनीज से कंपेयर करूँ, तो सच में ये सर्विस बेस्ड कंपनी से काफ़ी अच्छी हाइक्स देती है मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो आपकी जो फर्स्ट हाइक है वो किस चीज़ों पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा आपकी रेटिंग्स पे, कि आपको रेटिंग्स क्या मिली है। दूसरी बात, उस ईयर में माइंडट्री का रेवेन्यू क्या गया है। ठीक है, कंपनी को कितना बेनिफिट हो रहा है, आपकी रेटिंग क्या है, उस हिसाब को से आपको सैलरी हाइक मिलती है। तो जो फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी हाइक है वो कहीं 10% मिनिमम होगी और मैक्सिमम 30% होगी। अब ये डिपेंड करेगा रेटिंग पे कि आपने परफॉर्मेंस कैसा किया। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको 30% तक की हाइक मिल सकती है, 35% तक की हाइक मिल सकती है। और अगर आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, आपकी रेटिंग लो है, तो आपको कहीं 10% तक की हाइक मिल सकती है। तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो अगर आपको 10% की हाइक मिली तो आपका पैकेज 4 लाख से बढ़ के 4.4 लाख हो जाएगा। और अगर आपको 30% या उससे ज़्यादा मैक्सिमम हाइक में बता रहा हूँ, अगर आपकी रेटिंग्स अच्छी गई हैं, तो आपका पैकेज हो जाएगा 5.5 LPA। मतलब इकट्ठा आपका पैकेज जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है, 4 लाख से सीधा 5.5 तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट हाइक की बात, जो आपकी 10% से 30% तक की हो सकती है। राइट, तो अगर आपकी मतलब 1 साल हो जाता है, तो 1 साल बाद जो आपकी सैलरी है वो आपकी मैक्सिमम केस में, मतलब अगर आपकी मैक्सिमम हाइक हुई, अगर आपको 30 या उससे ज़्यादा % हाइक मिली, तो आपकी सैलरी 1 साल बाद बढ़कर हो सकती है 38,000। मतलब 36 से 38,000 समथिंग आपकी कुछ सैलरी हो रही होगी। मतलब आपने 28,000 से चालू किया था, फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी थी 28,000, और एक हाइक के बाद आपकी हो सकती है ये सैलरी 36 से 38,000 के बीच में। ठीक है, अब बात करूंगा मैं सेकेंड ईयर हाइक की। जो सेकेंड ईयर हाइक है, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। सेकेंड ईयर हाइक आपकी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्या कि माइंडट्री में जनरली 2 साल में आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है। मतलब आपने जो ज्वाइन किया है वो किया है C1 पोस्ट से, और आपको वो प्रमोट करके C2 पे कर देते हैं सेकेंड ईयर पे, अगर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस जा रही है या अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। ठीक है, तो 2 ईयर में आपका प्रमोशन हो जाता है। अब अगर आपका प्रमोशन हो जाता है 2 ईयर में, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप C2 पोस्ट पे प्रमोट हो जाते हो, तो सेकेंड ईयर पे जो आपकी सैलरी है वो हो जाएगी, ये लगभग आपकी 6.75 LPA, मतलब 5.5 से सीधे 6.75। और आपकी जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी, इन हैंड सैलरी आपकी हो जाएगी कहीं 42,000 से लेके 45,000 के बीच में, क्योंकि आपके काफ़ी सारे टैक्स वगैरह कट जाते हैं। और जो C2 की सैलरी है वो 6.5 टू 6.75 लाख के बीच में होती है, तो आपको 42 से 45,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाती है। मतलब आप सोचो, अगर आपका 2 साल में प्रमोशन हो गया, तो आपने 28 से चालू किया था और आप सीधे 45 पे पहुंच जाओगे आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी हाइक मैं इसको कहूँगा। और अगर ऐसा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है 2 साल में माइंडट्री में, तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो कितना होगा? तो फिर ये होगा कि जो आपका सैलरी पैकेज है
वो उसमें हाइक जो होगी वो केवल 10% होगी, 10%। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपकी जितनी भी हाइक हुई थी आप उसमें 10% जोड़ सकते हो, उतनी ही हाइक होगी। फिर अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो ठीक है 10% के समथिंग आपकी हाइक होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद जो आपकी हाइक्स हैं वो लगभग आपकी 7-10% 15 ऐसे हो जाती हैं। तो अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो 10% आपकी जितनी भी इंक्रीमेंट हुई है 1 ईयर में उससे 10% और बढ़ जाएगी। सपोज अगर आपकी 5 lakhs हो गई है फर्स्ट ईयर में, सैलरी हाइक होकर आपकी 4 से स्टार्ट हुआ था, आपकी 5 हो गई है आपको, तो आप इसका 10% यानी कि 5.5 पे पहुंच जाओगे, 10% आपकी हाइक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि मान लिया कि 2 साल में आपका प्रमोशन हो चुका है, क्योंकि माइंड ट्री में जनरली प्रमोशन हो जाता है 2 साल में, तो 6.75 पे आप पहुंच चुके हो। तो अब थर्ड ईयर की हाइक्स क्या होंगी? अब मेरी बात सुनो, अगर माइंड ट्री में आपका प्रमोशन नहीं है, ये आपका प्रमोशन ईयर नहीं है थर्ड ईयर, तो माइंड ट्री में जो हाइक्स होती हैं वो लगभग आपकी 7% to 12% के बीच में लाया कर रही होंगी, इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हो गई है। अब आपकी 7 to 10% की समथिंग कुछ हो रही होगी आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो थर्ड ईयर में जो आपका सैलरी पैकेज है वो 7.2 से 7.5 के बीच में लाया कर सकता है, और आपकी इन हैंड सैलरी 45 से 48,000 के बीच में लाइक कर सकती है, मतलब 48,000 तक आप पहुंच सकते हो आफ्टर 3 ईयर्स। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ध्यान से सुनना पड़ा होगा आपको, वरना आप आंकड़ों में मैथ्स में कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया एक बार और देख लो, वरना वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोला है मैंने, ईजी चीज़ बताई है। बेसिकली बात यह है कि अगर आपको 2 साल में प्रमोशन मिल जाता है तो आप 4 लाख से 6.75 तक पहुंच जाओगे, और अगले ईयर में आपको 10% हाइक तक मिल जाएगी तो आप 7.5 तक पहुंच जाओगे। प्रमोशन नहीं मिलता है तो फर्स्ट ईयर में आपको कहीं 10 से 30% के बीच में हाइक्स मिल रही होंगी, और उसके बाद आपको लगभग 10 और 10% हाइक मिल रही होगी सेकंड और थर्ड ईयर में। डिपेंड करता है आपके प्रमोशन पे। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा ना तो आपका 6.75 के समथिंग इसमें पैकेज हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी कंपनी में आपको चाहिए अगर इस टाइप की वीडियो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि ये वाली वीडियो भी मैंने कमेंट सेक्शन से उठा के बनाई थी। कमेंट में किसी ने बोला था माइंड ट्री की वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाई थी। सो और कोई भी आपको कंपनी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।